वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आपकी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, तो दोनों ही लेवल में आपकी जो सीडीपी है फ्रेंड्स वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है। और 30 मार्क्स की सीडीपी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है अकेले जीन पैजे की थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीन पैजे की थ्योरी से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 20 अगस्त का, लेवल चाहे कुछ भी हो। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जो है उसको ऑन करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो सीटेट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक जो उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीन पैजे की थ्योरी से हमारा जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो कप्तान गेंदबाज से कहता है, यानी कि एक जो कप्तान है, कैप्टन है, वो गेंदबाज से कहता है गेंद फेंकने के दौरान जो सिर्फ विकेट पर मत देखो, यह भी देखो कि जो फील्डिंग कर रही है वो कहाँ कहाँ पर है। प्याजे के जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, यानी कि जीन प्याजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें आपने 4 स्टेजेस दी। फर्स्ट स्टेज का जो है आपका सेंसोरी मोटर स्टेज कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष है। और सेकंड को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड जो है वो 2 से कितना है 7 ईयर है। और आपका 7 से 11 हो गया आपका थर्ड का। और जो फोर्थ जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसका जो है वो 7 से 15 जो उसका टाइम पीरियड है। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम पीरियड पे जीन पैजे का आपको जो स्टेज है उनको अच्छे से याद करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है क्या कहना चाह रहा है कि एग्जामिनर, तो ये जो आप विकेट पर ध्यान न देकर फील्डिंग कहाँ कहाँ पर, यानी कि आपकी गेंद जो है वो कहाँ पर जो है कैच होने के जो चांसेस है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग उसे क्या कहा जाता है, सेंटराइजेशन, यानी कि सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण क्या होता है जब बच्चा एक ही चीज़ पर जो है वो ध्यान देता है, यानी कि जब बच्चा एक ही चीज़ पर ध्यान देता है और अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं दे सकता, यानी कि एक ही चीज़ पर उसका जो है वो क्या होता है, फोकस होता है। विकेंद्रीयकरण क्या होता है, एक से अनेक चीज़ों पर जो है जब उस टाइम पर जब बच्चा फोकस कर लेता है, यानी कि जो वो विकेट पर भी फोकस कर रहा है और जो है फील्डिंग कर रहे हैं उनकी ओर भी ध्यान दे रहा है, तो वो क्या कहता है, विकेंद्रीकरण। विलोम्यता या फिर स्कीमा, तो हमारा राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा बी, क्योंकि एक बार में जब एक बच्चा हो, व्यक्ति हो, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे रहा है तो वो विकेंद्रीयकरण हमारा कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि गेंदबाज कहता है, यानी कि जो एक गेंदबाज है, गेंद फेंकने वाला, वो कहता है कि जब मैदान बदल जाने से कुछ नहीं होता, यानी कि जो आपका मैदान है, जो आपका जहाँ पर आपकी क्रिकेट खेली जाती है, वो मैदान बदल जाने से कुछ नहीं होता, खेल के नियम तो वही रहते हैं। जीन पैजे के अकॉर्डिंग ये क्या आपका कंजर्वेशन है, यानी कि संरक्षण है, या फिर आपकी मैच्योरिटी है, या फिर वातावरण जो आपका बाउंडेड इन्वायरमेंट है, यानी कि एक बंधा हुआ वातावरण है, या फिर आपकी रिवर्सिबिलिटी है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, क्योंकि संरक्षण, कंजर्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने एक चीज़ के जो रूल है, नियम है, वो बना दिए तो वो जो है वो बदलते नहीं, आप कहीं भी चले जाओ वो नियम जो है वो एज इट इज़ आपके लागू होते हैं। तो मैदान अगर आप जो है वो इंडिया में मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो कहीं भी मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट के जो रूल है, नियम है, वो जो बदलते नहीं, जीन पैजे के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाते हैं, वो संरक्षण आपका कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स सीटेट एग्जाम में जो आपके ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन नए हैं, हमने कभी पढ़े ही नहीं, तो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी हमें कवर करनी है, चाहे हमें कहीं से भी करना हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और जो है आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए आपको बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखना है ताकि सीटेट तक आपको एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो स्किप ना हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक जो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि क्रिकेट के दौरान मैं अपनी बाहों को जो पूरी तरह घुमा नहीं पाया, तो प्याजे के अकॉर्डिंग उसमें बच्चे में किस चीज़ की कमी है, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो मैं क्या उसका विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसके दौरान अगर बच्चा जो है अपने पूरे शरीर को घुमा नहीं पा रहा है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग वो है वो एक संरक्षण है, यानी कि कंजर्वेशन कहलाता है।
मैच्योरिटी कहलाता है, या फिर आपका यानी कि परिपक्वता नहीं आई हो उस बच्चे में, या फिर आपका इन्वायरमेंट कहलाता है रिवर्सिबिलिटी। ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। तो आपका यानी कि वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो अपनी बाहों को जो है वो घुमा पाए, यानी कि वो बच्चा है उसकी जो एज है वो काफ़ी कम है, वो इस टाइप की जो है एक्टिविटी करने के लिए मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है असर्शन, यानी कि कथन है। क्रिकेट में प्रत्येक टीम में एक विकेट कीपर होता है, यानी कि एक विकेट लेने वाला विकेट कीपर होता है। कारण रीजन है विकेट कीपर जो होता है उसके बगैर जो है वो खेल नहीं हो सकता। तो ये रीजन है, ये आपका कथन है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं, हमें ये देखना है या एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही है या गलत। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कि किसी भी गेम में जो है वो विकेट कीपर के बगैर जो खेल नहीं हो सकता, ये कथन बिल्कुल सही है। और जो है आर वो ए की जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक बार मैच शुरू हो जाए तो खेल के नियम जो है वो नहीं बदल सकते, क्योंकि खेल के नियम जो है वो निश्चित होते हैं, पहले से जो है वो निर्धारित होते हैं। तो ये प्याजे के अकॉर्डिंग जो ये नैतिकता यानी कि प्याजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, आपने किसी बच्चे ने प्याजे का जो है सिर्फ संज्ञानात्मक विकास की जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन प्याजे की जो नैतिक विकास की भी थ्योरी है, जो फेमस थ्योरी कोलबर्ग की है, लेकिन नैतिक विकास की जो थ्योरी है जीन पियाजे की, इसकी जो है दो अवस्थाएं हैं। और ये जो है आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हेट्रोगोनस मोरलिटी, जिसमें कि फर्स्ट जो आपकी स्टेज होती है, जिसमें अगर कुछ रूल और नियम होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि ये बदल सकते हैं। बच्चे मान लेते हैं कि इस ये जो रूल हैं ये कभी नहीं बदल सकते, उसे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है। और जो प्याजे की सेकंड जो स्टेज होती है मोरलिटी की, उसमें बच्चा इस योग्य हो जाता है कि उसको ये पता चल जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो रूल को बदल सकता है। यानी कि अगर बच्चे से कोई कांच का ग्लास टूट गया तो उसको पता है कि ये गलत है, यानी कि लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये गलत है, तो इसके लिए उसे सजा मिलेगी। लेकिन सेकंड स्टेज में उसे पता चल जाए कि गिलास जो वो गलती से छूटा है तो आपको कोई सजा नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आपके जो है ये हेट्रोनोमस, तो ये आपकी जो है हेट्रोनोमस जो आपकी क्या हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी। इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये पता नहीं चलता कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने रूल बदल सकता है, उसे इसकी जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट है एक 3 वर्षीय बच्चा, यानी कि एक 3 ईयर का एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसे गेंद जो है वो दौड़ रही है, वो बोल रहा है कि गेंद है वो दौड़ रही है, जबकि गेंद जो है वो नॉन लिविंग एक थिंग है। और बच्चा उसे समझ रहा है कि जो है दौड़ेगा कौन, ओनली जो लिविंग चीज़ें हैं वही दौड़ेंगी, नॉन लिविंग चीज़ें तो जो है वो दौड़ नहीं सकती। तो बच्चा उस चीज़ को क्या है, लिविंग समझ रहा है कि गेंद जो वो दौड़ रही है। ये आपका कंजर्वेशन है प्याजे के अकॉर्डिंग, एनिज्म है। या फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होने वाला इन्वायरमेंट है या रिवर्सिबिलिटी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कि वो एनिज्म है। एनिज्म में जो बच्चा है वो निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को क्या समझ लेता है, सजीव समझने लगता है कि गेंद एक निर्जीव वस्तु होकर दौड़ नहीं सकती, बच्चे को इसका पता नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, क्रिकेट टीम में कई तरह के खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि एक गेंदबाज होते हैं, के बल्लेबाज होते हैं, विकेट कीपर एक्सेट्रा। यह विभाजन क्या कहलाएगा, आपका कंजर्वेशन कहलाएगा, मैच्योरिटी कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा, या फिर आपका क्लासिफिकेशन। तो जो है आपके क्रिकेट टीम में जो क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनका जो है अलग अलग जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया होता है कि कोई गेंदबाज होगा, कोई बल्लेबाज होगा, कोई विकेट कीपर होगा। तो ये क्या कहलाता है, प्याजे के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन कहलाता है, यानी कि ये एक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है कि कप्तान बल्लेबाज से कहता है अगर तुम 99 पर जो है आउट हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि अगर आप 99 जो है वो रन लेकर जो है फिर आउट हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, यानी कि कैसा महसूस होगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक डिडक्टिव जो थिंकिंग है आपकी, निगनात्मक जो चिंतन है वो है, या फिर आपका हाइपोथेटिकल जो है वो थिंकिंग, तो या फिर आपका ट्रांजिटिव रिफरेंस, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, और कि आप 99 पे आउट हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा, तो ये एक इमेजिनेशन है। तो ये
आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो कहलाएगी। हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि गेंदबाज बल्लेबाज को डराते हुए कहता है कि जब मैं गेंद फेंकता हूं तो बल्लेबाज की नानी याद आ जाती है, यह क्या है? यानी कि गेंदबाज जो है वो बल्लेबाज को कहता है, डराते हुए कह रहा है कि उसको बल्लेबाज को नानी याद आ जाती है। तो ये किस टाइप की जो है वो थिंकिंग है? प्रागमनात्मक यानी कि आपकी ट्रांजेंटिव ट्रांजेंटिक जो थिंकिंग होती है वो है, या फिर हाइपोथेटिकल वो कल्पना कर रहा है, या फिर आपके ट्रांजेटिव रिफोर्समेंट है, या फिर आर्टिफिशियलिटी है ये कि। तो ये है प्रागमनता। प्रागमनता यानी कि आपकी ट्रांजेटिव जो थिंकिंग है वो आपकी ये कहलाती है कि उसको नानी याद आ जाती है, ऐसा वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बल्लेबाज कप्तान से कहता है तुम्हारे गलत निर्णय से हर जो है हम मैच हार गई। प्याजे के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाती है? आपकी कंजर्वेशन कहलाती है, मैच्योरिटी कहलाती है, या फिर आपकी कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप कहलाती है, रिवर्सिबिलिटी। तो किसी वजह से यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हारे जो फैसला है, तुम्हारा जो निर्णय था, डिसीजन था, उसकी वजह से क्या है हम मैच हार गए। तो कारण और जो है वो कोज, उसकी वजह से वो काम हुआ। तो ये कोज एंड इफेक्ट जो है रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, एक बच्चा जो पूर्व विद्यालय यानी कि जो विद्यालय जाने से पहले है, कक्षा में जो है मंचन के दौरान एक पुलिस वाले की भूमिका निभाता है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाता है? वो सिंबॉलिक प्ले कहलाता है, आपका इमेजिनरी प्ले कहलाता है, या फिर आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, या फिर लक्ष्य अभिमुखी। यानी कि वो पुलिस वाला है नहीं, वो छोटा एक बच्चा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वो इमेजिनरी प्ले कर रहा है, वो अपने आप को जो है वो पुलिस वाला समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो हमारा ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीन पैजे की थ्योरी से जो आपके पूछे जा रहे हैं सी टेट में, जो काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आगे भी आपके आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।